हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th गणिता मंजरी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि लेट पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब है किसी को तीन पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और ट्राइसेक्शन किसका हो रहा है, लाइन ए बी का हो रहा है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है ए बी, ठीक है। इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और पी एंड क्यू क्या है, पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। विथ पी क्लोजर टू ए, जो है P वो किसके क्लोज है, A के हैं। एंड Q क्लोजर टू B, और Q किसके क्लोज है, आपके B के हैं। अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। ये जो मिड पॉइंट्स हैं इनके आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हाउ विड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर A एंड B। A एंड B के जो आपको कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको गिवन है, पॉइंट्स गिवन हैं आपको। तो इसमें आपका यूज़ होगा सेक्शन फार्मूला। क्या होता है सेक्शन फार्मूला, ध्यान देना है। सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है, यदि आपको एक्स कोऑर्डिनेट्स चाहिए आपको, तो क्या होता है फार्मूला, m2x1 प्लस m1x2 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये एक्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का फार्मूला है। वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, m2y1 प्लस m1y2 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। गॉट इट। अब ये m1 और m2 क्या है, सपोज यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके x1 एंड y1। ये है आपके कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2, ठीक है। अब इसको, ये जो लाइन है वो क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसको मान लीजिए m1 और इसको मान लीजिए m2, ठीक है। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं p एंड q, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, p एंड q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इनका रेशियो क्या होगा, इन तीनों का रेशियो 1 1 एंड 1 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो एक लाइन ड्रॉ कर लो ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा आपका b। गॉट इट। a पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 4 एंड 7। b कितने हैं हमारे, 16 माइनस 2, ठीक है। आपको p कोऑर्डिनेट्स निकालना है, p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है, x और y। इसको मान लीजिए 1। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 2। ये हो जाएगा आपका m1, ये हो जाएगा आपका m2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मान लीजिए ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2 और ये है आपका y2। चलिए इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं p पॉइंट के, ठीक है। तो पहले आप निकालोगे px, कैसे निकालोगे, m2x1। तो m2 कितना है हमारे पास, 2 है, मल्टीप्लाई x1 कितना है हमारे पास, 4 है। फिर प्लस में फिर क्या है हमारे पास फॉर्मूला, m1 कितना है हमारे पास, 1 है। फिर मल्टीप्लाई x2 कितना है हमारे पास, 16। अब इस डिवाइडेड बाय, रेशियो को प्लस कर देंगे, 1 प्लस 2 कितना आ गया, 2 4 जा 8 16 1 जा 16 एंड 3, 16 और 8 कितना हो गया आपका 24 अपॉन में 3, 3 8 जा 24। तो x के पॉइंट्स कितने आ गए हमारे पास, 8। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, y के निकालोगे। तो पी वाई क्या आया कैसे आपका, उसी फॉर्मूले से m2y1। तो m2 कितना है हमारे पास, 2, y1 कितना है हमारे पास, 7, प्लस m1y2। m1 कितना है हमारे पास, 1, और y2 कितना है हमारे पास, माइनस का 2। रेशियो में m1 प्लस m2, 2 7 जा 14, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, माइनस का 2। गॉट इट। अपॉन में 3, 14 प्लस माइनस, माइनस का 2 अपॉन में 3, 14 में से 2 गया 12 अपॉन में 3,
3 4 जा 12। तो कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया पी पॉइंट के, तो पी एक्स कॉमा वाई कितना आ गया 8 एंड 4। ये आ गया आपके पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। गॉट इट। और ऐसे ही अब आपको निकालना है क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। चलते हैं, ऐसे ही हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर हमने ए पॉइंट और यहाँ पर हमने बी पॉइंट प्लॉट कर दिया। ये है आपका 4 7 और ये है आपका 16 माइनस 2। अब पॉइंट क्या है, हमें क्यू कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं क्यू के, तो इसको हम एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका x1 और y1, ये आपका x2 और y2। सिमिलरली आपको q के x पॉइंट निकालने हैं, तो वही फॉर्मूला m2x1। अब इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2 और इसमें हो जाएगा रेशियो 1। ठीक है, तो m1 हो जाएगा हमारा 2 और m2 हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो वही फॉर्मूला m2x1। m2 कितना है हमारे पास 1, m2 है हमारे पास 1 और x1 कितना है हमारे पास 4 प्लस में m1 m1 कितना है हमारे पास 2 और x2 कितना है हमारे पास 16 इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। 4 1 जा 4, 16 2 जा 32 अपॉन में 3। 32 एंड 4 कितना हो जाएगा आपका 36 इज डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो x कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया हमारे पास 12। ऐसे ही आप किसके निकालोगे, y के निकालोगे। वही फॉर्मूला ये हमारा m1, ये हमारा m2, ये है m2 y1। तो सबसे पहले हम m2 लेंगे। m2 कितना है हमारे पास 1, m2 के बाद y1 कितना है हमारे पास 7 प्लस फिर क्या है m1 y2। m1 कितना है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में, और फिर क्या है y2 कितना है हमारे पास माइनस का 2 इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करा, 7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 अपॉन में ये कितना है आपका 3। 7 में से 4 गया आपका 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया हमारे पास 1। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया हमारे पास, क्यू एक्स वाई 12 एंड 1। गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।